नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। बीएसपी को छोड़कर थामा समाजवादी पार्टी का दामन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कराई मंच से सदस्यता ग्रहण और शब्दों से किया जमकर नरेंद्र मोदी पर हमला। फिरोजाबाद पहुंचे आज बसपा के पूर्व में रहे नेता शब्बीर अब्बास। समाजवादी पार्टी कार्यालय दबरई पर हुए मीडिया से रूबरू और बताया कि बीएसपी में नहीं मिल रहा था उनको कोई सपोर्ट, जिसको लेकर 2 दिन पहले आगरा पहुंचे अखिलेश यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई, जिसको लेकर वह समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के लिए मेहनत करने सड़क पर उतरे। नरेंद्र मोदी की गारंटी को बताया एक न होने वाली गारंटी। यही नहीं, नरेंद्र मोदी को भगवान से भी ऊपर दम भरने का दर्जा दिया। और क्या कुछ कहा शब्बीर अब्बास ने, देखिए रिपोर्ट। आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर, जनता को लेकर, जो आपके समर्थक हैं उनको लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी हमने इसलिए ज्वाइन की है कि आज ज़रूरत है इस देश को बचाने की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस देश को बांट दिया है हिंदू मुसलमानों में। उन्होंने इस देश को बेच दिया है। गरीब जनता की जो कमाई से ये देश बनाया गया था, उन्होंने ये देश बेच दिया। यानी कौन कौन सी चीज़ें जो नहीं है जो उन्होंने नहीं बेच दी। भाषणों में कुछ होता है, करनी में कुछ है, कथनी में कुछ है। और आज तो वो भगवान से भी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, अल्लाह ताला से भी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। वो कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, भगवान की गारंटी नहीं है, अल्लाह ताला की गारंटी नहीं है, मोदी की गारंटी है। और मैं समझता हूँ कि इस दुनिया के अंदर इंसान कभी कोई किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता। उन्होंने जितनी गारंटियाँ पिछली बार दी थी वो सारी झूठी साबित हो गई। तो आज ज़रूरत थी कि देश में इंडिया गठबंधन जो मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा है इन लोगों को हटाने के लिए और उसको हराने के लिए जो पार्टियां लड़ रही हैं, उसमें जिस पार्टी में मैं अभी था, बहुजन समाज पार्टी, उसका सहयोग नहीं मिल रहा था इंडिया गठबंधन को। तो मैंने ये निर्णय ले लिया कि मैं जो है यहाँ से चुनाव न लड़के, जो मेरे को प्रस्ताव था यहाँ लोकसभा चुनाव लड़ने का, कि ना लड़के इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जाए। और निस्वार्थ भाव से मेरा ये दिल और दिमाग ने फैसला किया कि आने वाली जो पीढ़ी है, अगर हमें उसे जवाब देना है, इस देश को अगर हमें बचाना है, तो हमको इंडिया गठबंधन को जिताना होगा, तभी ये देश बच पाएगा। इसीलिए मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। इंडिया गठबंधन कितनी सीटें लेके आती है? देखिए, ये तो कोई ज्योतिषी ही बता सकते हैं कि इंडिया गठबंधन कितनी सीट लेके आएगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार नहीं बनने जा रही है। 400 का नारा एकदम फेल होने जा रहा है। देखिए, 400 पार का जो नारा जो वो कहते हैं 400 पार, वो तो 500 पार भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो 400 पार उनको चाहिए क्यों। उनसे कोई यही नहीं पूछता कि 400 क्यों चाहिए। उनको 400 चाहिए इसलिए कि 400 आ जाएंगी तो 2/3 बहुमत हो जाएगा, वो संविधान बदल देंगे। पिछली बार नहीं बदल पाए तो वो इस बार कर देंगे। अमित शाह तो ये भी कह रहे हैं कि तीसरे चरण में इनका खाता भी नहीं खुलेगा इंडिया गठबंधन वालों। देखिए, ये लोग तो वो हैं कि इन लोगों की जो बातें हैं, ये पॉलिटिकल नेताओं की भाषा है ही नहीं कि इनका खाता नहीं खुलेगा। तो ये हर आदमी को अपने अपने दावे करने चाहिए, हर पार्टी का नेता करता है, लेकिन उनके दावे ऐसे होते हैं, ऐसा लगता है कि उनको इतना तकब्बुर और घमंड हो गया है कि वो जनता के बीच में भी जाने को तैयार नहीं है। आज उन्होंने जिनको टिकट जहाँ बांटे हैं जिस तरीके से, मुझे नहीं लगता है कि उनको ये लगता है कि हम जनता के लिए टिकट बांट रहे हैं। उन्हें लगता है केवल हमने सरकार बनाने के लिए टिकट दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इनको इसका नतीजा जनता देगी। बहुमत से जिताए, अपने जो मुस्तकबिल और आने वाली पीढ़ी को अगर जिंदा रखना है और नफरत की राजनीति से हटके अगर मोहब्बत की राजनीति करनी है, इस देश को मोहब्बत के रास्ते पे ले जाना है, तो इंडिया गठबंधन को जिताना होगा। जनता से मेरी यही अपील है।